हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैथ का सिलसिला जारी है और मैथ में हम लोग जस्ट चौथे चैप्टर को फिनिश किए हैं। चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। आज अपना शुरुआत पांचवा चैप्टर एनसीईआरटी 10th क्लास, और चैप्टर का हेडिंग हम डाल दिए है समांतर श्रेणी अर्थात एपी। इस एपी के बारे में आज हम लोग पहले पहले बेसिक जानकारी लेंगे, और उस बेसिक जानकारी के बाद हम लोग फिर से सबसे पहले एक्सरसाइज को पढ़ते जाएंगे, और लास्ट वीडियो जो है अपना उदाहरण का डाल देंगे, एग्जाम्पल का। ठीक है ना? जैसे कि चौथा चैप्टर में पढ़े थे, लगभग 3 से 4 वीडियो बना था। लॉन्ग वीडियो भी नहीं देते हैं, और इतना गैप लग गया इसमें बीच में 10 दिन 15 दिन। इसके पीछे कुछ ऐसा था कि कहीं बिजी हो जाते हैं, कुछ काम भी ऐसा आ जाता है, इस वजह से। खैर, सामान्य बातों पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणी एपी का। नाम है एपी, बड़ी वीवीआई चैप्टर कहा जाए, क्योंकि हर एग्जाम में इस बार भी पूछा था समांतर श्रेणी से क्वेश्चन 2025 में। तो हर साल पूछता है आपको। बड़ी आसान चैप्टर है, समझ में भी आएगा। थोड़ा ईमानदारी से क्या कीजिएगा, हर वीडियो को एकदम सीरीज बाय करके देखते जाइएगा, ना तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा अच्छे से। तो कोशिश करते हैं हम लोग शुरुआत करें, और अच्छा लगेगा। ठीक है ना? सबसे पहले समांतर श्रेणी होता क्या है, जैसे कि आप देखिए सीढ़ी का जानते हैं ना, ये सीढ़ी है। सीढ़ी का मतलब हो गया इस पैदान पे, फिर इसके बाद इस पैदान पे, इस पे चलिए, इस पे चलिए, ऐसे करके चढ़ते जाइएगा। तो ये एक प्रकार का आपका क्या हो गया, सीढ़ी हो गया है। और दोनों के बीच गैप समान होना चाहिए। ये अगर मेन फंडा समझ गए तो समझिए समांतर श्रेणी आपका फिनिश हो गया है। इसके बीच जितना गैप है उतना ही गैप यहाँ, उतना ही गैप वहाँ, यहाँ उतना ही गैप, ऐसे करके आपको आगे तक चलते जाना है। ठीक है? तो यही है, नाम है श्रेणी यानी सीढ़ी। ठीक है? शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम लोग सूचित करते हैं एपी से, और एपी का जो इसको सिंबल को हम सच दैट कहते हैं। क्या कहते हैं? सच दैट। एपी बराबर एक सीरीज बनता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करते करते ए प्लस n-1 इंटू डी लिखना पड़ता है। ऐसे क्यों लिखना पड़ा सर? क्योंकि देखो, पहला पद, इसको पहला पद मानिएगा, पहला पद को ए, दूसरा पद में जो होता है एक ही डी देना पड़ता है। हम बोल रहे हैं दूसरा पद, तो हमको 2d देना चाहिए ना, लेकिन 2d नहीं दे करके हम 1d दे रहे हैं। अर्थात बोल रहे हैं दूसरा पद, कर रहे हैं 1d। बोल रहे पहला दूसरा, ये है ना तीसरा पद, तो तीसरा पद में होना चाहिए 3d शब्द के अनुसार, लेकिन हम लिख रहे हैं 2d। क्योंकि 1d आपको क्या करना पड़ेगा, जैमा पद रहेगा उसमें से कम लिखना पड़ेगा। अगर लास्ट वाला पद है nवां पद, तो d वाला टर्म क्या होना चाहिए, n से 1 कम होना चाहिए, अर्थात n-1 इंटू डी करना पड़ेगा। अगर ये फंडा समझ गए तो समझिए आपका पूरा चैप्टर लगभग फिनिश हो गया। इसमें हो जाएगा अपना पहला पद। पहला पद को क्या से सूचित करेंगे, ये हो जाएगा a। वहीं आपको दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d। अगर यहाँ पे इसमें एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, पहला पद को हम लोग a1 से भी इंडिकेट करते हैं, t1 से इंडिकेट करते हैं। ये तो हिंदी में लिख दिया ना पहला पद, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला पद बराबर a1 है। पहला पद को आप t1 भी कह सकते हैं, टर्म नंबर 1, इसका मान भी a हो जाएगा। L1 भी कह सकते हैं, यानी जिस तरीके से पहला पद को हम a1 t1 L1 से इंडिकेट करते हैं, वैसे दूसरा पद को a2 t2 L2, लास्ट पद को an tn ln, कुछ से भी इंडिकेट कीजिए, आप नाम कोई भी दीजिए, काम एक ही आएगा, अर्थात पहला पद a। उसके बाद हमको समझना है सर्वांतर के बारे में। ये सर्वांतर समझिए तो ये समझ में आ जाएगा। सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर होता है जस्ट बाद वाले पद में से पहले पद को घटाइए। जैसे बाद वाला पद, इस पद को कैमा पद बोलोगे आप लोग, दूसरा पद बोलोगे ना, आई पद कौन है, पहला पद। तो सीधे समझो सर्वांतर को। हाँ, और एक चीज और हम चौथा चैप्टर में पढ़ाए थे कि 2 प्रकार के डी से मुलाकात होगा आपको इस चैप्टर में, माने पूरे गणित में। एक डी आप ये इंडिकेट किए थे चौथा चैप्टर में, जिसको हम सर्वांतर, ये विविक्तर या विवेचक पढ़े थे। डी बराबर सूत्र था b² माइनस 4ac। आज जो आप सर्वांतर पढ़ रहे हैं वहां भी हम इन चीज का इंडिकेट कर दिए थे। आज जो आप सर्वांतर पढ़ रहे हो, सर्वांतर को हम लोग स्मॉल डी से इंडिकेट करेंगे। और स्मॉल टी बराबर क्या सूत्र होगा, जस्ट दूसरा पद में से, अर्थात t2 में से t1 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सर यहाँ t2 माइनस t1 क्यों दिए? आपका मन है तो a2 माइनस a1 कीजिए, सीधा सीधा समझिए। देहाती में दूसरा का पद में से पहला पद को घटा करके हमको डी आता है। और ध्यान रखने का,
ये कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे पद में से पहला पद घटा के आपको डी आएगा, बाद वाले पद में से पहला पद को घटाना होता है। हो सके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T3 अगर लिख देंगे तो यहाँ आपको T2 ही लिखना पड़ेगा, यानी बाद वाला पद है 3 से पहले कौन पद है तो उसको घटा करके आप डी ज्ञात कर सकते हैं। सर हम तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर T16 लिख देंगे तो यहाँ कितना लेस करना पड़ेगा, तो T16 में से आप T15 घटा दीजिए तो आपको डी आ जाएगा। सीधा सीधा बाद वाले पद में से पहला पद घटाना है। इस प्रकार एक सूत्र भी बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे Tn लिख दूं तो यहाँ पे कौन सा पद लिखना पड़ेगा, Tn, एक कम करना पड़ता है ना, तो n-1 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत प्रकार के ऑप्शन दे करके आपको फंसाने का काम करेगा। 10th का एग्जाम तो आपका नॉर्मल एग्जाम होगा, बाकी आप हाई लेवल का जब पेपर जब कंपटीशन बेस्ड पे दीजिएगा तो इसी टॉपिक को क्या करेगा, भरमाने का कोशिश करेगा। अगर चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको डी का फॉर्मूला देना है। अगर मैं यहाँ पे Tn+1 दे दिया तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, स्वाभाविक है ना, एक कम करते जाना है ना, तो n+1 में से वो घींच लीजिए। जब ये n+1 में से वो घींचिएगा यहाँ क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा। आपको कुछ भी एक पद ज़्यादा दे देना, उसमें से एक घटा दीजिएगा। और मैं सब में टी लिखते आया ना, हो सके आपके एग्जाम में ए करके लिखा रहे, A2 - A1, A3 - A2, L2 - L1, L3 - L2, Ln - Ln-1, कुछ भी शब्द से आपको भरमाने का कोशिश करेगा तो प्रयास कीजिएगा कि आपको सूचित किसी भी डाटा से कर सकता है, किसी भी लेटर से कर सकता है ABCD के, बट वैल्यू ध्यान रखना कि ज़्यादा में से कम को घटा के हमको सर्वांतर ज्ञात करना है। और सीधा सीधा फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर 10th बेसिस पे दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव ऐसे लिखा रहेगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा करके हम लोग को डी प्राप्त हो जाता है, सर्वांतर। चलो हम लोग सर्वांतर समझ गए। सर्वांतर के बाद हम लोग समझते हैं, ये जो है ना, ये वाले पद को हम लास्ट पद कहते हैं, अंतिम पद कहते हैं। लास्ट पद कहिए या अंतिम पद कहिए या इसको an कहिए, तीनों नाम आपको बराबर है, क्योंकि एग्जाम में आपसे l भी दे सकता है, tn भी दे सकता है, an भी दे सकता है, तीनों का तीनों मान क्या है आपका बराबर है। इसका सूत्र होता है a अर्थात तो पहला पद प्लस क्या दे देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। देखो ना, यहाँ तो हम यही चिल्लाए ना, सब में ए जुटते गया है। और लास्ट वाले पद क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 0D है, कभी कभी पहला पद इस फॉर्म में भी लिखा रहेगा a प्लस 0D, ध्यान रखने का। लेकिन 0 क्यों दिए, क्योंकि 0 से d को गुना करोगे तो डाटा क्या आ जाएगा, आपको 0 आ जाएगा, इसलिए ये नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये 1D है, दूसरा पद में 1D, तीसरा पद में 2D, चौथा पद में 3D, पांचवा पद में 4D, 50वां पद में 49D, 99 पद में 98D, 100 पद में 99D, n पद में n में से एक कम D। यही तो लास्ट पद है। तो ये एक सूत्र बन गया L बराबर या Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, हमने Tn का फॉर्मूला या an का फॉर्मूला जान लिए, पहला पद भी जान गए तो एक एक किसको कहते हैं। डी का भी फॉर्मूला भी जस्ट आपको बताए थे कि जस्ट क्या कीजिएगा, आपको दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, या तीसरा पद में से दूसरा पद, या 50वां पद में से 49वां पद को घटा दीजिए। ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका डी निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग को ये जानकारी लेना है, जिस सब क्वेश्चन में वहाँ लगा रहे हैं ना वो n का मान होता है। जैसे कि क्वेश्चन दे देते हैं, मान लो इस टाइप से 2, 5, उसके बाद यहाँ पे 8, 11 डैश का 10वां पद निकाले, 10वां पद बोल दिए कि ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन आ गया ना। जब ऐसा प्रश्न आवे तो आपको पहला पद कितना ले लोगे, a बराबर 2 ले लोगे। डी कहेंगे निकालने तो कैसे निकालोगे, जस्ट बाद वाला में से पहले पद को घटा दीजिए, अर्थात 5 में से 2 गया 3 नहीं आ गया, या 8 में से 5 घटाइए तो ये 3 आएगा, 11 में से 8 घटाइए फिर आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमको 10वां पद बोला है ना, इसका 10वां पद के लिए आपको n का मान इसमें 10 मानना पड़ेगा। जिस शब्द में, आज बेसिक में बात बता रहा हूँ, सवाल बताने पर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है अभी, जिसमें वहाँ लगा रहे वो n का मान होगा, अर्थात n का वैल्यू हमको कितना लेना है, इसमें 10 लिखना है। ठीक है ना, आपको 10वां पद बोला है ना, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, सीधे आज मैं थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। अगर यहाँ a 10 लिखोगे तो क्या लिखोगे, a प्लस n-1, n की जगह क्या दोगे 10 - 1 इंटू डी करोगे ना,
ना। कहाँ से ये बोल रहे हैं सर, ये तो अभी सूत्र बताए थे ना, ए एन बराबर यहाँ से ए एन, ए के जगह 10 दे दो, फॉर्मूला का ए दे दो, एन, एन के जगह यही एन यहाँ चिपका है, अपने पास एन का वैल्यू कितना है 10 है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा 10 माइनस 1 इंटू डी लिखना पड़ेगा, अर्थात ए प्लस कितना लिखना पड़ेगा 9d। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 2 है, और 9 गुने डी का मान कितना लाए हम लोग 3 लाए हैं, तो 9 3 27 सतु कितना हो जाएगा आपको 29 आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मल आपको हम सवाल बताएं, बहरहाल बेसिक चीज़ समझिए, आपको वहाँ जहाँ जहाँ वहाँ एन का मान लेना है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे रूप में डाइवर्ट कर दे, क्वेश्चन आएगा ऐसे करके 2 5 8 11 29, या कौन सा पद 29 में, ऐसे क्वेश्चन आएगा में कौन सा पद 29 है, कौन सा पद 29 है। देखिए क्वेश्चन का स्वरूप बदल गया। अब यहाँ देखिए दिए ना 2 5 8 11 में कौन सा पद 29 है, यहाँ अब n का मान 29 नहीं है। मैं ये बेसिक बात इसीलिए सिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो n का वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। और मैं जब 50 कापी चेक कर रहा था, अगर हमको बंडल मिल रहा था कापी जांच में, तो 50 कापी में लगभग ऐसे एक 67 वाला क्वेश्चन था। आप लोग डिजिट समझते भी होइएगा जब देखिएगा क्वेश्चन बैंक में मिला के 2025 वाले में प्रथम पाली का, तो लास्ट वाले डिजिट जैसे 67 कौन सा पद 67 पूछ रहा था या जोड़ करके 67 दिया था, तो बच्चा सो n का वैल्यू 67 ले रहा था। इसलिए आज हमको बल दे करके प्रेशर दे कर सिखाना पड़ता है। एवरेज 4 बच्चे का सही रहता था, 46 बच्चे ऐसे होते थे जो n का वैल्यू 67 लेता था। तो हाँ, मुझे थोड़ा ऐसा रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीज़ पर खासकर उनको समझाना जो बच्चे बहुत दूर है इन चीज़ों से। तेज बच्चे तो अच्छे से समझ जाते, बट कमज़ोर को थोड़ा सा, उनको मैं कमज़ोर नहीं कह रहा हूँ, बस इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप उस बेसिक बारीकी चीज़ को समझो। अगर नहीं समझोगे तो फिर गलत हो जाता है आपके आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ कौन सा पद 29 बोले ना, तो ये आपको कौन सा पद लास्ट मान दिया है, एन का मान नहीं दिया है। लास्ट मान कहने का सेंस आपको ये वैल्यू अब एन नहीं, अब ये टी एन का वैल्यू 29 दे दिया। जब मैं टी एन लिख रहा हूँ तो घबराना नहीं, टी एन को ही ए एन कहते हैं और एल कहते हैं। ये लास्ट मान 29 दिया बट एन का मान 29 नहीं दिया, ऐसा मत करने का। बहुत बच्चे ऐसी गलती करते हैं। आपसे कौन सा पद, अब इस बार ज्ञात क्या कह रहा है सवाल में करने के लिए, कौन सा पद। जब सवाल में लिखे ना कौन सा पद, तो कौन सा पद माने एनवा पद आपसे पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है इस पर, ना कि ये एन का वैल्यू है। एन का इस पर मान निकालना। चलो वही कहानी है, ए का वैल्यू तो डी ले लोगे, डी का वैल्यू 5 में से 2 घटा करके 3 ले लोगे, और ये टी एन दिया हुआ है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, ऐसे करके लिख देंगे। चूंकि फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला होता है। टी एन की जगह क्या बैठा दोगे 29 बैठा दो, ए की जगह कितना बैठा दोगे 2 बैठा दो, एन का मान आपको पता नहीं है अभी, और डी की जगह कितना दे दोगे 3 दे दोगे। ये 2 इधर आके घट जाएगा, 29 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपको 27 हो जाएगा। 2 इधर आके घटा दिए, प्लस वाला डाटा इधर आके घट जाता है, और इस 3 को लास्ट में गुना में 3 है, या शुरू में यहाँ पे 3 लिख दीजिए गुना में आगे लिखिए, बाएं लिखिए, दाएं लिखिए, आपका डाटा एक ही आता है। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एन माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। गुना बाद में, लेकिन यहाँ मैं पहले कर दिया। 2 तो इधर आके घट गया ना, 3 से 27 को काटोगे कितना मर्तबे में कट जाएगा आपको 9 मर्तबे में कट जाएगा। अब अपना डाटा जो आया है 9 बराबर आया है एन माइनस 1, ठीक है। अब इससे 1 को इधर ले आओ, तो जब 1 को इधर ले आओगे 9 पहले से है, 1 इधर आ जाएगा प्लस में, यानी n का मान कितना आ गया 10। इस बार n का मान निकालना था। ये 2 क्वेश्चन मैं इस टाइप इसलिए बताया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे या तो n का मान नहीं सही से समझ में आता है उनको, या कौन सा पद बोले तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर वहाँ लगा रहे तो n का मान दिया है, अगर सीधे बोले कौन सा पद पूछे यानी n का मान आपको ज्ञात करना है। इन कन्फ्यूजन से आपको तो क्या रहना है, आपको दूर रहना है। चलो इतना टॉपिक हम समझे। अब क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको इस पे करा देते हैं और एक सूत्र और समझा देते हैं आपको। बेसिक बात में तो इतना ही चीज हमको समझना पड़ेगा। हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हम लोग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। एपी का पद होता है ए प्लस डी,
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करते करते ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक होता है। यहाँ पे अपना बोले प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है, ए है। सर्वांतर बोलेगा निकालने के लिए, तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, जस्ट दूसरा पद से पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद कितने है, ए प्लस डी है ना, उसमें पहला पद को घटाइएगा, यानी इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी माइनस ए से एक कट के डी ने आ गया सर्वांतर। यानी शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि सर्वांतर का फॉर्मूला होता है, जिसको हम डी से स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1 कह सकते हैं, A2 माइनस A1 कहते हैं, या L2 माइनस L1 कह सकते हैं। ठीक है, अब सर्वांतर के बाद हम आपको AN का फॉर्मूला पढ़ाए हैं, या TN कहिए या L कहिए। क्या फॉर्मूला बताया है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एक फॉर्मूला और आपको जानना पड़ेगा, वो होता है SN। S का मतलब होता है सम, यानी समेसन। SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है सर, इसी पद सबको कहेंगे जोड़ने के लिए, तो वहाँ पे आपको SN निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसी फॉर्मूला को जब तोड़ोगे तो आपका एक नया फॉर्मूला बन जाएगा SN बराबर, अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं n/2 इंटू, ये 2a है ना, इस 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए। दो को ए के रूप में तोड़ सकते हैं, 2 गो है तो एगो ए यहाँ, एक ए यहाँ लिख सकते हैं, ए प्लस ए, और यहाँ दे देंगे n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ गौर से देखो, यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहा है, ए यहाँ से लेकर के यहाँ तक गौर से देखो, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह हम एक फॉर्मूला बैठा सकते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या फॉर्मूला ए एन बैठा सकते हैं, अर्थात यहाँ ई वाला ए उतारना पड़ेगा, और इतने दूर की जगह हम सीधे शॉर्टकट में ए एन दे देंगे। कभी कभी यहाँ पे ए एन के जगह आपको एल लिखा नजर आएगा या टी एन लिखा नजर आएगा, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि तीनों नाम एक ही है। तो SN का हमने दो फार्मूला नजर आया, एक फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फार्मूला था n/2 इंटू a प्लस और ए एन कहिए या एल कहिए या टी एन कहिए, लास्ट पद कहिए। चलो वही क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन जो भी बताए हैं, कहेगा योग ज्ञात कीजिए, क्योंकि आज बेसिक बात बता रहा हूँ, जब चैप्टर में आएंगे ना तो वहाँ समझ में आएगा। मिटा दिया हूँ, थोड़ा वीडियो पीछे करके आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा थका थका सा महसूस हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा क्या ही बताए, वीकनेस हो जाती है। चलो क्वेश्चन था, कैसा आ जाएगा क्वेश्चन, जो प्लस आपको 5 प्लस 8 प्लस डैश 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 प्लस 29 ऐसे कर देगा, कहेगा योग ज्ञात कीजिए, का योगफल ज्ञात करेंगे, का योगफल ज्ञात करें। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ गया, कैसे बनाओगे। अब ये योग आ गया यहाँ ना, एन का वैल्यू वगैरह सब तो बात की बात है, अब इसको जोड़ निकालना। और इसी टाइप का क्वेश्चन वो 67 वाला जो मैं कहानी बताया वो पूछा हुआ था। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आ जाए ना योग ज्ञात कीजिए एपी का, तो सबसे पहले लिख लेना दिया गया है, जो भी डाटा दिया है वो लिख दो, दिया गया। क्या क्या दिया गया है, ए का वैल्यू 2 है, क्योंकि पहले पद को हम ए कहते हैं, और यहीं पर अगर हम डी निकालें तो 8 में से 5 घटा के भी डी आ सकता है, या 5 में से 2 घटा के भी डी आ सकता है। तो आदत लगाइए कि जस्ट दूसरा पद से पहला पद घटाइए, क्योंकि वो डाटा हमेशा छोटा दिया रहता है, और छोटी डिजिट से छोटी चीज़ को घटाने में आपको सुविधा होती है। तो यहाँ शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं 5 - 2 = 3, और यहाँ पे n का वैल्यू आप 29 नहीं लिखना, क्योंकि बच्चे ऐसे ही 67 लास्ट में दिया था, n = 67 लिख देता था। मैं काफ़ी थोड़ा सा देखा हूँ, चेक भी किया हूँ, तो थोड़ा मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं। ये आपको जो का लास्ट पद दिया हुआ है, n का वैल्यू नहीं दिया है, तो समझने का यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि an बराबर आपको दिया हुआ है 29। हाँ, लेकिन समेसन जब जोड़ ज्ञात करेंगे Sn, तो Sn में तो n का वैल्यू हमको चाहिए ही चाहिए ना, n का मान तो आपको पता है नहीं। तो इसी डाटा से अपना क्या होगा, n का मान पता हो जाएगा। कैसे पता होगा, चूंकि जानते हैं an बराबर, चूंकि फॉर्मूला होता है an बराबर दिया है 29, an बराबर दिया 29, लेकिन an का फॉर्मूला होता क्या है, हम अभी जस्ट पहले आपको बताया। an का फॉर्मूला, इसकी जगह एक फॉर्मूला होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 29। ए के जगह कितना चिपका दोगे, 2 चिपका दो एन माइनस वन, और डी के जगह कितना दे दोगे, 3 दे दोगे, बराबर दे दोगे 29। ये दो तरफ के इधर आ जाएगा कूद के, यानी अपना डाटा हो जाएगा एन माइनस वन। 3 यहाँ गुना में है, यहाँ रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इधर आके घटा दो, 29 में से 2 घट जाएगा, यानी 3 इंटू एन माइनस वन बराबर हम लिख सकते हैं 27, और 3 को 27 से खोट दोगे तो 9 मरतब में क्या हो जाएगा, वो आपका कट जाएगा। अब इस 1 को उधर ले जाओ तो n का वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 10। अब हमको ज्ञात करना है जोड़, क्योंकि सवाल में पूछा है योगफल निकालिए। तो यहाँ लिख सकते हैं एक फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट सीखे हैं, एस एन बराबर एन बट्टा 2 इंटू एक और फॉर्मूला, या तो इतना ज्ञात कर भी सकते हो, नहीं भी ज्ञात करते तो शॉर्टकट में बन जाता। पहले शॉर्टकट वाला ही बता देता हूँ। हम लोग जस्ट सीखे हैं ए प्लस ए एन, इतना तक तो आ सकते थे, एन तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, सॉरी। तो इतना तक आ सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला लगा के बना लीजिए यहाँ पे। क्यों ये फॉर्मूला लगाने से बनाने में फ़ायदा है आपको, क्योंकि सवाल में आपका एन का वैल्यू ज्ञात है और लास्ट पद भी आपको ज्ञात है, तो शॉर्टकट बन जाएगा। हालांकि एक फॉर्मूला तो इसका ये भी तो बताया ना कि एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जो लगाओगे ना तो इसमें गुना भाग में गलती होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो शॉर्टकट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों डाटा पता है, ए एन का भी वैल्यू पता है और एन का भी वैल्यू पता है। तो ये फॉर्मूला अभी यूज नहीं कीजिए, नीचे वाला यूज कीजिए। एन के जगह कितना चिपका दोगे, 10 चिपका दोगे, क्योंकि एन का वैल्यू 10 है तो 10 बटा 2 कर दो। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है तो यहाँ 2 दे दीजिए। और ए एन का वैल्यू आपको कितना है, तो ए एन का वैल्यू आपको 29 है तो यहाँ पे 29 दे दीजिए। क्योंकि लास्ट पर आपको दिया है ना, टी एन लिखे, एल लिखे, ए एन लिखे, सब बात क्या बराबर है। हम ऐसे कर सकते हैं, 2 को 10 से काटोगे 5 मरतब में, और 29 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपको 31। 5 को 31 से गुना करो, 5 एक कम 5 और 5 दिया कितना हो जाएगा आपको 15। 5 एकम 5, 5 दिया 15, टोटल डाटा आपको आ जाएगा 155 टोटल जोड़। ठीक है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक से निकालते रहते हैं, खासकर कंपटीशन में देखिएगा। अगर ये प्रोसेस आता है तो आप फास्ट में बना लोगे, क्योंकि यहाँ डाटा थोड़ा आसान दिया हुआ था। यही डाटा को जब जटिल करके दे दिया जाएगा और बच्चे मेथड से, क्योंकि देखिएगा कंपटीशन के बच्चे क्या करते रहते हैं, ऐसे जोड़ने लगते हैं, 2 2 5 2 7 7 8 15, 8 के बाद क्या होगा वो दिमाग में जोड़ लेता है, क्योंकि 3 3 बढ़ रहे हैं तो 11 होगा, ऐसे करके जोड़ता है तो उनको भी 155 आ जाएगा जब जोड़ोगे तो। 2 2 3 5 सॉरी 2 5 7 7 8 15 15 11 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 26। 26 में फिर आपको 14 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 11 3 14, अगला डाटा 14 आएगा। ऐसे करके जोड़ेगा तो 155 आएगा। बता देता हूँ, चलो 2 है, 5 है, 8 है, 11 होगा, 14 होगा, और ये हो जाएगा 17 20 3 23 3 26 3 29, क्योंकि 29 तक ही आना है अपने लोगों को ना। ऐसे बच्चे वाला मेथड से देखो जोड़ करके, 9 6 15 3 18 7 25 4 29 31 8 38 और 5 43 और 2 हो गया 45 के 5 हासिल कितना हो गया अपना 4 हो गया है। अब इसको जोड़ो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 हासिल पहले कितना था 4 था, तो 11 4 कितना हो गया 15। यानी इस मेथड से, बच्चा वाला मेथड से जोड़ते फिर भी 155 आता है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूला अप्लाई करके बनाओगे फिर भी 155 आएगा। आपके मन में आएगा सर कि इस फॉर्मूला को हम लोग क्यों नहीं अप्लाई करके बना सकते हैं, लेकिन आपको ईजी आना है। चलो इस पर भी थोड़ा बना देता हूँ। ये फॉर्मूला को अप्लाई करके बनाते हैं, यानी एस एन बराबर आपने फॉर्मूला बोला एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 10 बैठाएंगे, 2 इंटू 2 गुने ए के वैल्यू कितने दिया हुआ है 2 दिया है, 2 दे दीजिए। और एन का वैल्यू 10 में से 1 घटा दो, और डी का मान कितना है अपने लोग को 3 दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी डी निकाले हुए हैं। इसको काटोगे तो कितना मरते हुए कट जाएगा 5 मरतब में, 2 दूना कितना हो गया 4, प्लस 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया तो 9, 9 को 3 से गुना करो तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, यानी 5 गुने फिर भी तो 27 4 31 ना हुआ, यही डाटा आ गया ना। 31 के 5 को गुना करोगे तो फिर भी कितना हो जाएगा आपको 155। इतना तोड़ के बताने का मेन उद्देश्य यही है कि आप किसी भी प्रोसेस से जाओगे तो आंसर सही आएगा,
लेकिन ये चीज़ क्या होता है ना, कंपटीशन में थोड़ा सा आपको भी काम आएगा अगर ये चीज़ सीखे रहिएगा तो आगे भविष्य में बहुत काम आता है। चाहे रेलवे का परीक्षा या अदर कोई भी एग्जाम दोगे ना, तो यही छोटा छोटा क्वेश्चन आपको परेशानी में डाल देता है। अगर आएगा तो आप शॉर्टकट फास्ट में करके निकल जाओगे, अगर नहीं आएगा तो लगेगा कि क्योंकि आप 10वां में पढ़े और कंपटीशन में जाकर अगर इन चीज़ों को अगर भूल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 9th 10th एक ऐसा बुक है ना जिसमें आपको बेसिक अगर अच्छे से आता है, कंपटीशन में थोड़ा SIC या परसेंटेज वगैरह सब में जब जाओगे ना हल्का, उसमें थोड़ा सा आपको माइंड दौड़ाना है। बाकी रेलगाड़ी की गाड़ी नाव धारा सबकी जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का दिमाग में पकड़ लोगे सारा क्वेश्चन लगभग लगभग बनने लगता है। बहरहाल छोटे लेवल के एग्ज़ाम की बात बता रहा हूँ, हाई लेवल के एग्ज़ाम की तो उतना जानकारी अभी उस हिसाब से मुझे भी नहीं कहा जाए, लेकिन फिर भी आपको 10th स्टैंडर्ड में तो इतना जानकारी होनी चाहिए और बेसिक जानकारी रहेगा तो आप आराम से अच्छे अंक ला सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आपका नंबर बढ़ता है। आप बड़े क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ोगे तो बाबू गए काम से, नहीं बन पाएगा, समय किल होगा। क्योंकि परीक्षा जो लेता है ना, तो परीक्षा आपको ये इसलिए लिया जाता है कि आप कितने क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से आपका रिजल्ट बनेगा। क्योंकि अपने जीवन में मैं भी काफ़ी सारा पेपर दिया हूँ, जिन पेपरों में इतना अनुभव तो ज़रूर हुआ है जहाँ तक थोड़ा सा आपको हम हेल्प कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं बने वहाँ टाइम देने हैं नहीं। हालांकि ये बात आप जानते हैं। बहरहाल क्या कीजिए, पहला टारगेट रखिए 1 से लेकर के लास्ट तक आप हाफ टाइम में जाने का कोशिश कीजिए। नहीं हाफ हो रहा है तो कम से कम 1/3 टाइम तक तो ज़रूर लास्ट तक जाइए। जब तक आप दोबारा रिवीजन नहीं मारोगे क्वेश्चन पे शुरू से अंत तक, तब तक आपका स्कोर उतना नहीं बन पाएगा। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन सेंटर लास्ट में क्वेश्चन आपको लगभग थोड़ा इजी दे देता है, बीच में थोड़ा सा इजी दे देता है, शुरू में हार्ड डालने का कोशिश करता है। हालांकि 1-2 इजी भी देगा, लेकिन शुरू में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जटिल देने का कोशिश करता है, बच्चा वहाँ फंस जाता है। नीचे जब लास्ट में देखता है एग्जाम हॉल से निकलता है, यार लास्ट का क्वेश्चन आसान था, हमने समय दिया ही नहीं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमने अभी जो फार्मूला बताया उसका एक बार और रिवीजन करवा देते हैं और अपना शुरुआत हो जाएगा। कल 5.1 चैप्टर की हम क्या करेंगे, आपको वीडियो बना देंगे। 5.1 का पूरा क्वेश्चन बना देंगे, फिर 5.2, फिर 5.3। इसमें इस बार 3 ही वीडियो बनेगा और लॉन्ग वीडियो थोड़ा बनेगा, क्योंकि लंबी लंबी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है। ये तो बेसिक जानकारी दी है, तो इतना चीज़ आपको पता है। बेसिक जानकारी में क्या दिया एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए आप लोग। बेसिक जानकारी में आपको यही दिए कि कभी भी AP का कहेगा निकालने के लिए, तो AP के लिए अपना पद होता है A+D, A+2D, A+3D। लो ज़्यादा इस बार लिख देता हूँ, कहेगा सर जी A+ इतना ही पर बोल्ड कर देते, आगे लिखते ही नहीं। आगे है A+N-1 × D। लास्ट पद तक कितनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको पहला पद बोले थे, तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद A है। सर्वांतर D क्या होता है सूत्र, जस्ट T2 - T1 कह सकते हैं, नहीं तो Tn - Tn - 1, यानी सीधा समझिए बाद वाला पद से पहला पद को घटाना, पहले बता दिया। और आपको An का फॉर्मूला बताए थे, An की जगह Tn भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं, ध्यान रखने का। उसका सूत्र होता है A+N-1 × D, और ये सूत्र क्या होता है आप तो जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एक फॉर्मूला बताएं आपको Sn का, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 × 2a + n - 1 × D। एक और फॉर्मूला बताए थे n/2 × a + L भी लिख सकते हैं, या An भी लिख सकते हैं, या Tn भी लिख सकते हैं। समझो ना, लास्ट पद है, L फॉर लास्ट समझ जाइएगा। An भी दे सकते हैं, यहाँ पे Tn भी दे सकते हैं। तो इतने सूत्रों को आपको जानकारी लेना पड़ेगा। और बेसिक बात एक और सिखाना चाहूँगा, जब सवाल AP में आवे ना, कभी कभी क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहाँ भी थोड़ा सा क्वेश्चन पर ही थ्योरी आपको डालने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कहेगा AP में नहीं है, तो देखिएगा सब में DD का मान अगर बराबर आया तो AP में, फिर कहेगा उससे अगला 2 पद लिख दीजिए। तो उसमें क्या कीजिएगा, अगला पद आप लिख सकते हैं DD बढ़ा करके, नहीं। अगर मान लीजिए 10वां पद दे देते, 11वां पद में कितना बढ़ेगा, 10D करके बढ़ेगा। 12वां पद में 11D करके बढ़ेगा, एक कम करके बढ़ाएंगे। जब सवाल आएगा तो वहाँ समझाएंगे, लेकिन ज़रूर वीडियो से बने रहिएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे बात को हम गौन किए हुए हैं। गौन कहने का सेंस छिपाए नहीं है, क्वेश्चन पे जब अटैकिंग करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे ना, तो फिर वहाँ आपको क्या है ना, समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी तो एक बेसिक जानकारी दिए हैं, क्वेश्चन में आइएगा। क्वेश्चन में क्या है ना, ब्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको, कुआं खोदने से रिलेटेड, गोलाई क्या है, गोला के आयतन से रिलेटेड, बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जहाँ आएगा, जहाँ आपको वहाँ समझ में बहुत अच्छा से आएगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये मेरा प्रयास, और थोड़ा लॉन्ग टाइम के बाद कहा जाए, 10 दिन बिजी थे, सारा चीज़ नहीं बता सकते हैं इस पर।
समझिए। तो कहीं ना कहीं बिजी ही रहते हैं लोग। तो चलिए आगे आपको इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, मेरा प्रयास है। लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।